हेलो एवरीवन, मैं प्रीत मनी और आप देख रहे हैं उड़ान विद प्रीत मनी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर कोर्स यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए हर साल बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं और इच्छुक होते हैं कि हमारा एडमिशन यहाँ पे हो जाए। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स अच्छे से तैयारी कर पाते हैं, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। मेहनत तो करते हैं लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिल पाने के कारण उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको बीसीईसीई बोर्ड कंडक्ट करवाती है, तो उस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करना है, जिससे आपका 100% जो कहा जाए वो एडमिशन होने का चांस बन सकता है। बशर्ते मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूं उसको आप रेगुलर फॉलो करते हैं। तो अगर आपने एक दिन फॉलो कर दिया, अगले दिन फॉलो नहीं किया, तब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन अभी लगभग 6 महीने एंट्रेंस एग्जाम में अभी बचा हुआ है, तो अगर आप रेगुलर तैयारी करते हैं तो आपका सक्सेस होने का, एडमिशन होने का चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले किसी भी तैयारी को शुरू करने से पहले आपको उस एग्जाम को समझना पड़ेगा, यानी कि एग्जाम के सिलेबस के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आएगा, किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है और किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर आपको टॉपिक पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, तो आप केवल उसी टॉपिक को पढ़िएगा। जनरली स्टूडेंट ये नहीं करते हैं, सिलेबस नहीं देखते हैं, डायरेक्टली तैयारी शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत होता है। आपको ऐसा नहीं करना है। सिलेबस देखना है और फिर उसको पढ़ना है। लिमिटेड चीजों को पढ़ के आपको सिलेक्शन पाना है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि सिलेबस हमको मिलेगा कहाँ? तो देखिए, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बीसीसी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो बीसीसी अपना सिलेबस रिलीज करती है, तो वहां से जाके आप बीसीसी के वेबसाइट से आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो वहां से आप उसको देख सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं सिलेबस का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप सिलेबस को देख के आप पढ़ाई शुरू करिएगा। उसके बाद जब आपने सिलेबस देख लिया, आपको पता चल गया कि क्या क्या हमें पढ़ना है, फिर आपके मन में सवाल आएगा किस बुक से पढ़ूं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि बीसीसी का जो एग्जाम होता है वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही सही डील करने के लिए आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप रट के तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए, कहीं से भी घुमाकर पूछा जा सकता है। तो जब आपके पास डीपली नॉलेज होगा तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। और डीपली नॉलेज लेने के लिए आपको किसी गेस गाइड को पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो टेक्स्ट बुक है, जो आपने 12th में टेक्स्ट बुक पढ़ा है, 11th में टेक्स्ट बुक पढ़ा है, या फिर ये कहें कि जो एनसीईआरटी का जो बुक है उसको आप पढ़ना शुरू करिए। जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे टाइम में ऐसा भी आएगा, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, तो आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर फ्री में अपलोडेड हैं, बहुत लोगों ने अपलोड किया है। तो वहां से जाके आप उसको देख के फिर उसका नोट्स बनाइए और फिर उस टॉपिक को पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी तैयारी में बहुत ही ज्यादा रोल होता है। जब आपके पास बुक भी हो गया, सिलेबस भी हो गया, तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना क्यों जरूरी है? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तब आपको चैप्टर का वेटेज पता चलेगा। चैप्टर का वेटेज, चैप्टर का वेटेज का मतलब क्या होता है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन जो है वो हर साल पूछा जा रहा है। समझ रहे हैं बातों को? तो चैप्टर का वेटेज आपको पता चल जाएगा, उसी अकॉर्डिंग आप उस चैप्टर को ज्यादा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि किसी चैप्टर को स्किप करने के लिए मैं कह रहा हूं, लेकिन अगर आपके पास आपको लगे कि नहीं, ये चैप्टर मुझे बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, देन आप इसको जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है उसको आपको स्किप नहीं करना है। बाकी को थोड़ा बहुत आप कर भी सकते हैं, लेकिन जो मेजर है, जो इंपॉर्टेंट है, जिससे हर साल क्वेश्चन आ रहा है, उसको आपको स्किप नहीं करना है, बार बार उसको रिविजन करना है और सभी चैप्टर को आपको पढ़ लेना है। लेकिन रिवीजन जो है वो जिससे वेटेज ज्यादा है उसको आपको बार बार करना है। उसके बाद ये आता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हर साल हमें ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि मैंने हर चीज को पढ़ा था लेकिन क्वेश्चन घूम कर आ गया, मैं बना नहीं पाया। मैंने पढ़ा भी था लेकिन एग्जाम में मैं गया तो मुझसे 10 क्वेश्चन छूट गए, मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। तो टाइम मैनेजमेंट करना एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एग्जाम में, चाहे अगर आप 10th का भी एग्जाम दिए हो तो आपका टाइम कम ही पड़ गया होगा, या फिर 12th का भी जब आप देंगे या फिर दिए हो तो आपका टाइम कम ही पड़ जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। अब टाइम मैनेजमेंट करना क्या है, कैसे है?
देखिए आजकल गूगल पे आपको बहुत सारा मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाएगा। आपको मॉक टेस्ट देना है। अब मॉक टेस्ट होता क्या है? मॉक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसको आप देंगे तो वो एक ऑनलाइन एग्जाम की तरह होता है। उसमें आपका लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड क्वेश्चन होता है और आप उसको टच करके, आप उसको टिक करके फिर आप उसको सबमिट करिए और आपका रिजल्ट भी आपको पता चलेगा। इस दौरान आपका टाइम भी मैनेजमेंट होगा क्योंकि कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, प्रयास करने का आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर आप एग्जाम में जाएँगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और इस दौरान बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आप नया-नया सीखेंगे। तो इन चीज़ों को आप फ़ॉलो करिए। मॉक टेस्ट तो बहुत ही ज़रूरी है एग्जाम के लिए देना, तो आप मॉक टेस्ट भी दीजिए। इसके अलावा जब एग्जाम का आपका 1 महीने बच जाएगा तो मार्केट में कोई गेस्ट गाइड की तरह बुक मिलता है प्रैक्टिस सेट के नाम से, तो उसको आप परचेज़ कर लीजिए और वहाँ पे आप चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉक टेस्ट भी आपका चैप्टर वाइज़ आता है। आप चैप्टर का नाम डालिए फिर आप उस तरह के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और इस जो चीज़ मैं आपको बताया हूँ उसको आप रेगुलर फॉलो करेंगे। रेगुलर फॉलो करेंगे तभी एडमिशन होने का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक दिन आप कर लिए, छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है, आपको रेगुलर फॉलो करना है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका कोई भी सवाल हो, आप हमसे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।